थोड़ा है कल से। दोस्तों, हम रियल रिचनेस के 6 पैरामीटर्स पे हम बात कर रहे थे। तो हम 2 पैरामीटर्स पे अब तक बात कर चुके हैं। पहला है द पर्पज ऑफ लाइफ, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है वेल्थ, पैसा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब लोगों की ये प्रॉब्लम है कि आखिर इस प्रॉब्लम को सुलझाए कैसे जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबके लिए, सबके काम आने वाला है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि आखिर हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं। हम आ, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, देन उसके बाद एक जॉब फाइंड करते हैं। गवर्नमेंट मिल जाए द बेस्ट, या प्राइवेट, कोई भी, जो भी हमारी क्षमता के हिसाब से हमें मिलती है। अब सवाल ये होता है कि जो हम ये पूरा प्रोसीजर, जो हमारी लाइफ है, उसकी आधी लाइफ, मतलब हम 25 ईयर, 28 या 30 ईयर्स हम इस पैसे को कमाने के लिए जो बेस हम बना रहे हैं, क्या कि एजुकेशन कि जो हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम स्किल्स के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ कोर्सेज, कोई MBA या समथिंग लाइक दैट। बट कभी हमने ये सोचा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मनी से रिलेटेड कोई चैप्टर था कॉलेज में, स्कूल में, कि पैसा होता कैसे है, कैसे काम करता है, और कैसे ये जो है हमारे इकोसिस्टम, हमारे जो सोशल सिस्टम है, इसके अंदर काम करता है। इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं भी। तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में पैसा है क्या, कैसे काम करता है। हम पूरे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ जॉब के लिए हम करते रहे, और फिर जॉब लेने के बाद हमें, मतलब सिर्फ इतना पैसा मिलता है कि हम सर्वाइवल कर सके, हम अपने बिल भर सके, हम अपना खाना खा सकें, 2 वक्त का हम अपने परिवार को मुश्किल से पाल पाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है, हम सबको इस सफ़र करते हैं। और जो किसी भी तरह की जॉब पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसके लिए तो और भी मिजरेबल सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? हमारे देश में बहुत सारे ग्रेजुएट हैं जो बेरोज़गार हैं, 5000 की नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या पूरी लाइफ वो बंदा पढ़ाई करने के बाद उसके पास इतनी भी स्किल नहीं है कि वो 20,000, 30,000, 40,000 पर मंथ कमा सके? इतना भी नहीं है उसके पास। आखिर क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है? देखिए, हमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड। अगर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, तो अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है 10th क्लास के बाद, उसके बाद जस्ट एक स्किल सीखता है, कोई भी एक स्किल सीखता है, वो मान लीजिए वो एक्यूप्रेशर सीखता है, या एक्यूपंक्चर सीखता है, या कोई आयुर्वेद का कोर्स कर लेता है, या इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेता है, या इंग्लिश के ऊपर नॉलेज लेता है। कितना टाइम लगेगा उसको उसके ऊपर कमांड होने में? 1 साल, 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर उसका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे, मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर बड़े आराम से उस टॉपिक के ऊपर वो मास्टरी ले लेगा। अगर उस पे उसको स्किलफुल हो जाए उसके ऊपर, और उसको वो मार्केटाइज कर ले, तो क्या लगता है आपको, क्या वो पैसा नहीं कमा पाएगा? मुझे तो लगता है बहुत कमा पाएगा। अगर उसको मार्केटाइज कर सकता है, अगर उसका मेंटल सिचुएशन अच्छी है, अगर उसकी फिजिक्स अच्छी है, उसकी फिजिक्स का मतलब ये कि वो हेल्थी है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो ये चीज़ आराम से कर पाएगा, आराम से पैसा कमा पाएगा। पर हम क्या करते हैं? हम एक भीड़ का हिस्सा हैं। हम स्कूल करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर किसी ने बोला B.Ed कर लो, B.Ed कर लेते हैं, फिर किसी ने बोला MA कर लो, फिर MA कर लेते हैं, फिर किसी ने बोला यार ये कर लो। तो हम किसी के बोलने के हिसाब से करते रहते हैं, हम अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पैसा है, इसके बारे में एक और आपको चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप सोचना इस बारे में कि पैसा एक भौतिक चीज़ है या एक आध्यात्मिक चीज़ है? मनी इज मटेरियलिस्ट थिंग, और इज इट ए स्पिरिचुअल थिंग्स? मतलब पैसा, जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके लिए। क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में जाके इसका आंसर दीजिएगा। जैसे मेरे पास, मैं बैंक
में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब वहाँ से जो मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैं कहीं जाता हूँ, कहीं भी मार्केट में, तो मैं मोबाइल से उस पर ऑनलाइन मैंने परचेज किया सामान और उसको मैंने पेमेंट कर दिया। वेयर इज़ मनी? मैंने सर्विस दी बैंक में, ठीक है, मैंने सर्विस ली एक फूड सेलर से, मैंने उससे कुछ सामान खरीदा राशन का, और मैंने उसको मोबाइल से उसको पेमेंट कर दिया। तो मैंने क्या दिया उसको? मेरी जो सर्विस थी, जो मैं बैंक को दे रहा हूँ, उस सर्विस को एक्सचेंज किया मैंने वहाँ पे। मतलब पैसा, एक्चुअली मनी इज़ नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग, ये एक भौतिक चीज़ नहीं है। हम भौतिक में इसको लेके चलते हैं कि पैसा ऐसे, ये नोट है या ये कॉइन है और ये पैसा है, इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, पर ये इस तरह से काम नहीं करता। अगर आप किसी को ऐसी सर्विस दे सको जिसके बदले में आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिल सके इस यूनिवर्स से, इस दुनिया से, तो ये पैसा इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने किसी होटल के अंदर अगर 1 घंटा कोई काम किया और उसके बदले वो मुझे खाना देता है, तो मैंने क्या उसको पैसा दिया? क्या उसने मेरे को पैसा दिया? नहीं दिया ना। तो ये इस तरह से काम करता है। हम क्या करते हैं ना, जो 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 उसका मटेरियलिस्टिक जो उसका शेप है ना मनी का, हम सिर्फ उसको परस्यू करने में लगे रहते हैं। जैसे 100 का नोट है, 500 का नोट है, तो वो हमें सिर्फ वही पैसा दिखता है। एक्चुअल में पैसा वो नहीं है, वो एक जरिया है। तो कैसा लगा आपको ये नॉलेज? ज़रूर बताइए मेरे को। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे और बताना चाहिए, तो डेफिनेटली जब ये 6 पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, हम इसके ऊपर और बात करेंगे। और ये फुल डे में भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो सकता है वैसे, इसके ऊपर बात की जाए तो। और डेफिनेटली हम फुल डे में भी किसी टाइम पे बात ज़रूर करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से और इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।